पहले 3 क्लास हो गया था तुम लोगों का, ये चौथा क्लास है, इसमें एक क्लास और बचा है। तो इस क्लास में तुम लोगों को क्या पढ़ेंगे, 14 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? 14 से। तो इसमें क्या बोला है ना कि इन दोनों को सॉल्व करो, अब बताओ कि ये क्या चीजें हकीकत में बराबर नहीं है या है। तो अगर बच्चे इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, अगर में दोनों आपस में नॉट इक्वल रहेगा तो बोल देना कि अतः यह सत्य कथन। अगर में दोनों बराबर आ जाएगा तो इसको बोलना असत्य है ना। तो एक बार एक साइड का लिया गया है एलएचएस, तो यहां से क्या लिखना, हल। क्या लिखना? हल। थोड़ा एक दूसरा मार्क कर देना, तो इसको लिखना एलएचएस लेने पर, एलएचएस, हाँ, लेने पर ना, उसको थोड़ा नीचे कर लो हल्का ना, ठीक है जी। तो एलएचएस लेने पर कहोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 6 -1 7, ठीक है। चलो ये देखना ध्यान से, तो उसमें देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, और इसको भी ऐसे एलएचएस वाले में ले लेना अपना, ये हो जाएगा 2 3 1 4, ठीक है। अब जो एलएचएस ले लिए ना, तो अब इसके साइड में क्या तुम लोग सॉल्व करना कि इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो मल्टीप्लिकेशन करना है तो इधर का जो आएगा उसको सॉल्व कर लो, इधर का आएगा जो उसको सॉल्व कर लेना। अगर बराबर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो गलत। तो बताओ इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी के 10, और 1 का गुणा -1, और 3 का गुणा करोगे तो -3। बताओ, नहीं जी, इसमें जोड़ोगे ना। अब इसका इसमें करोगे तो 5 1 कम, अब -4 हो जाएगा, 6 दूनी के 12, और 7 3 के 21। अब बताओ 6 1 कम, और 7 4। अब किसी के दिमाग में थोड़ा रहा ये चल, ठीक है जी। तो देखो इसमें ये मल्टीप्लाई कर लिए ना, तो देखो एक चीज तुम लोग दिमाग में चल रहा हो कि यहाँ माइनस लगाए, नीचे वाले में प्लस लगाए, ऐसा नहीं ना चल रहा है। तो ये बच्ची निगेटिव था, तो निगेटिव और पॉजिटिव मतलब प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो हमेशा माइनस आएगा। देखो -1 और +3, प्लस माइनस माइनस आएगा, ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 33। कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 और 8 6 14 मतलब 34। ये तो एलएचएस साइड हो गया। क्या हो गया? एलएचएस, ठीक है। अब दो ऐसे ही ले लेना बच्ची आरएचएस लेने, क्या लेने पर, आरएचएस लेने पर। अब आरएचएस ले लो, तो आरएचएस बच्ची लेगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 3 1 4, और ये हो जाएगा 5 6 -1 7। अब बताओ इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 2 5 10, 1 का गुणा 6 में करो कितना आएगा 6, ठीक है। और 2 1 कम, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 1 का गुणा 7 में करोगे तो 3 5 15, और 4 6 24, और 3 1 कम, और 4 7 4। बात समझ लो कि नहीं? ठीक है ना जी। आप जो ध्यान से सुनो, बताओ इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 39, ये कितना हो जाएगा 25। तो आप देखो ध्यान सुनो, ये बच्ची का है तुम्हारा आरएचएस है, क्या है बताओ, एलएचएस बराबर नॉट इक्वल। अब कैसे कहोगे बताओ, इसके प्रत्येक अवयव आपस में बराबर है, एक भी अवयव अलग होता तो वो नहीं रहता, तो इसलिए लिखोगे कि अतः एलएचएस बराबर, एलएचएस नॉट इक्वल आरएचएस है, अतः यह कथन सत्य है, अतः यह कथन सत्य है। बात समझ रहे हो कि नहीं, कि मतलब ये सही में हकीकत में ये है कि मतलब ये बराबर नहीं है, ठीक है। आप बोलो अगला, इसको छाप लो। चलो ये 14 में का दूसरा सवाल है ना,
चलो ध्यान से देखना। वैसे इसको भी हल करना है ना, तो बस इसमें गुणा करके चेक करना है। तो इसमें क्या करना है कि वैसे इसमें भी बच्ची ले लेना LHS लेने का लेने पर, तो LHS लेने पर कल हम बहुत कुछ सीखे उनके साथ रहकर। एक चीज हम ध्यान दें, 1 2 3 0 1 0 1 1 0, बात समझ लो। आप दो ध्यान सुनो, इसको ऐसे कर लो कि 1 -1 0 2 1 -1 3 और ये हो जाएगा 0 1 4 और अब देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, इसका ऐसे कर लो, इसका ऐसे कर लो। देखो ये इसमें करेगा, ये इसमें करेगा, ऐसा सब में जैसे ये छोड़ेगा तो अगला अगला में आएगा। तो 1 का गुणा -1 2 का गुणा 0 में करोगे 0 और 3 का गुणा 2 में करोगे तो 6। आप देखो ये इसी का गुणा आप अलगले में घसकोगे तो अलगा अगला आएगा लिखोगे ना। तो 1 का गुणा 1 में करोगे 1, 2 गुणा -2 में करोगे -2 और -2 और 3 का गुणा 3 में करोगे +9। जोड़ते हैं ना। अब इसका गुणा करोगे तो ये बच्ची हो जाएगा 0, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 और इसका गुणा इसमें करोगे तो 3 चौके 12। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ध्यान से सुनो, आप 0 गुणा 1 में करोगे तो 0, 1 का गुणा 0 में करोगे 0 और 0 गुणा 2 में करोगे 0। आप बताओ इसका गुणा इसमें करोगे तो बच्ची 0 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो -1 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। आप देखो इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0, इसका इसमें गुणा करोगे तो 1 और इसका इसमें करोगे तो 0। बात समझ रहे हो कि नहीं? 0 का किसी में भी गुणा करोगे 0 होगा। 1 का गुणा -1 में हो जाएगा, तो 1 का गुणा -1 1 का गुणा 0 में करोगे 0, 0 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब इसका गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 1, 1 का गुणा -1 में करोगे तो -1, 0 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3, अरे सॉरी 0 और इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 0 और इसका इसमें गुणा करोगे तो बच्ची हो जाएगा 1 और 0 गुणा 4 में करोगे क्या आएगा? बस यही इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखो ध्यान से सुनो, बताओ ये बच्ची कितना है जी? प्लस में 5। देखो माइनस ही 0 से कोई मतलब नहीं है, तो बताओ 6 में से 1 घटेगा 5 बचेगा, बड़ा जो चिन्ह रहेगा उसी को लगाओगे। बताओ ये -2 है, ये हो जाएगा +1 और 9 जोड़ोगे तो 10, 10 में से 2 घटे कितना बचेगा? 8। इसको करोगे तो बच्ची हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा? 12 2 14। ये टोटल 0 है, ई देखो -1 हो जाएगा, ई हो जाएगा तुम्हारा 1 और ये तुम्हारा हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 1 प्लस में ये माइनस में, मतलब 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब ये बच्ची तुम्हारा LHS हो गया। क्या हो गया? अब RHS ले लो। क्या ले लो? तो यहां से बोलना RHS लेने पर, क्या लेने पर? RHS लेने पर। RHS लोगे तो तुम्हारा है क्या? -1 0 2 1 -1 3 और 0 1 4। ठीक है, आप देखो ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा? 1 0 1 2 1 1 3 0 0। आप देखो ऐसा इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 का गुणा -1 में करोगे तो क्या आएगा? देखो इसका बच्ची करोगे तो -1 और इसका इसमें करोगे तो ये 0, 0 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा -2, इसका बच्ची 1 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा? 1 और 0 गुणा 1 में करोगे क्या आएगा? 0। -1 का गुणा 3 में करोगे -3, 1 का गुणा 0 में करोगे 0 और 0 गुणा करोगे 0। बात समझ रहे हो ना? आप देखो 0 गुणा 1 में करोगे 0, 1 का गुणा 0 में करोगे ये हो जाएगा 0, 1 का गुणा 1 में करोगे 1, 2 का गुणा अगर मैं मान लो 0 गुणा इसमें करोगे, 0 गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा? 0 और -1 का गुणा करोगे तो -1 और +1 -1 आएगा और 1 का गुणा 1 में बच्ची करेंगे 1 आएगा। अब बताओ इसका गुणा 0 गुणा 3 में करोगे 0, -1 का गुणा 0 में करोगे तो ये सब 0 है। इसका इसमें बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ध्यान से सुनो,
तो 2 एकम 2, और 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0, और 4 का करोगे तो 4, 2 का करोगे तो 2 2 दूनी के, 3 एकम 4 एकम 4, 2 3 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 0 और प्लस, बात समझोगे नहीं? तो ये बच्ची RHS बराबर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -1, इसको सॉल्व करोगे तो -1, इसको सॉल्व करोगे तो 0 सॉरी 3 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 1, और इसको करोगे तो 0, और इसको सॉल्व करोगे तो सब 0, इसको सॉल्व करोगे तो 4 2 6, और इसको करोगे तो 4 3 7 4 11, और इसको करोगे तो 0 6 आएगा। बताओ LHS बराबर RHS है? इसके प्रत्येक है वो आपस में बराबर है? नहीं है। नहीं तो लिखना अतः LHS बराबर नॉट इक्वल RHS, अतः यह कथन सत्य है। इसलिए यह कथन, इसलिए या अतः लिख सकते हो, यह कथन सत्य, छाप लो। ये 14 में बस उठ दिया था कि और दिया? सर एक और पता चाहिए कि क्यों पंक्ति का पूरा कलर बदल, इस तरह से सीधे पंक्ति में पूरा उसी कितने हो जाएगा? मतलब तुम्हारा करने का मतलब कि इसका गुणा ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए। हाँ। उसमें बच्ची जो होता है ना, गुणा का नियम बताया गया था ना, तो देखो I और J का गुणा करोगे ना, तो अगले अवयव में जिस अवयव में गुणा करोगे ना, उसी अवयव में गुणा करोगे जो J और I रहेगा, मतलब इसी का जस्ट उल्टा रहना चाहिए। ये गुणा का नियम होता है अवयव में, कि जिस अवयव में मतलब जिस अवयव का जिस अवयव में गुणा करना है ना, उस अवयव का जो I J मतलब पंक्ति और ये कॉलम जो रहना चाहिए उसका जस्ट उल्टा रहना चाहिए। मतलब इसमें एक पंक्ति और एक कॉलम, जैसे समझने के तौर पे तुम्हारा कि 1 और 2 है, तो इसका उसी अवयव में गुणा होगा जिसका इसी का जस्ट उल्टा होगा, 2 1 में ना। तो एक ना घरे जाके बैठ के देख लेना, जितना का गुणा करोगे जस्ट उसी का उल्टा रहता है। एक ना अभी पहला दिन जब क्लास में मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे थे तो नहीं बताए थे? बोलो। छाप लो। ये देखो तुम लोगों का 3.2 का ये कौन सा है, 15 नंबर का, इससे पहले सब बता दिए थे ना। चलो इधर देखो, इसमें क्या करना है ना, कि हमको कह रहा है कि ये दिया है, इसके मदद से तुमको इसका मान पूरी कैसे करना है ना। तो बताओ, इसमें तो A का मान पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तस्मक अवयव का भी मान हम तुम लोगों को बता देते हैं, ये भी कर लोगे। बट A² का मान तुमको निकालना है। क्या करना है? A² का मान। तो ये बच्ची बताओ कि अगर मैं एक कोई चीजें मान लो A² मान लो x² लिखा है ना, तो इस x² को तुम लोग क्या मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिख सकते हो? जैसे ऐसे x² लिखा है तो इसको बच्ची x गुणे x नहीं लिख सकते हो? तो बताओ ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो मतलब A² लिखा है तो A गुणे A लिख सकते हो। बोल भाई, बस इतना समझ गया तो खत्म। तो A का मान ले ले। आओ, तो यहां से बच्ची लिखना हल। क्या लिखना? हल। तो बताओ A² बराबर A गुणे A लिख सकते हो। तो बताओ A का मान भाई है क्या? 2 2 1 0 -1 सॉरी +1 और -1 1 3 0। बोलो ये बात एकदम क्लियर है? A का मान 2 बार लिखना है, तो 2 अवयवों के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हो जाएगा। तो यहां से ये बताओ, इसका क्या कर लेना, इसका ऐसे गुणा कर लेना और इसका ऐसे ऐसे गुणा कर लेना। तो बताओ इसका जब गुणा करोगे तो क्या आएगा? तो ध्यान से देखना। देख भाई, 2 दूनी के 0 गुणा 2 में करोगे 0, 1 का गुणा 1 में करोगे 1। अब देखो अगला में जा रहे हो तो अगला में अगला अवयव को लिखोगे। तो 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 का गुणा 1 में करोगे तो 1 का गुणा इसमें करोगे तो
अरे यार, एक तो गुणा माइनस एक तो गुणा माइनस है। हाँ ठीक। अब बताओ इसका गुणा इसमें करोगे तो 2 एक कम आई हो जाएगा 0, और इसका बच्ची गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो। तो 2 दूनी के 1 का गुणा 2 में करोगे तो 3 का गुणा 1 में करोगे तो 1 का गुणा 0 में करोगे तो माइनस 2 का गुणा 0 में करोगे तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 3 का गुणा 1 में करोगे तो अब 2 का गुणा 1 में करोगे तो 1 का गुणा 3 में करोगे तो अब 3 का गुणा 0 में करोगे तो 1 का गुणा 2 में करोगे तो और 2 माइनस 1 का गुणा माइनस प्लस 2 में करोगे तो -2 आएगा। क्या आएगा? -2। और 0 गुणा 1 में करोगे तो 1 का गुणा 0 में करोगे तो -1 का गुणा प्लस 1 में करोगे तो -1 आएगा, और 0 का गुणा 1 में करोगे तो 0 आ जाएगा। अब तो 1 का गुणा 1 में बच्ची करोगे 1, -1 का गुणा +3 में करोगे तो -3, और 0 गुणा 0 में करोगे तो ठीक है, समझ रहे हो ना? आप दे ध्यान, अगर में ये बच्ची गलत होगा तो तुम्हारा आगे पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये बताइए सर जी, हाँ, कौनों की संख्या में 0 को गुणा करोगे तो टाइम 0 आ जाएगा। जोड़ने घटाओगे तो संख्या वाला, लेकिन गुणा करेंगे तो टाइम 0 करेगा। जोड़ने घटाने पर वो संख्या वाला ना जोड़ा रहता जितना जोड़ा संख्या है। अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब कि 0 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 आता है। नहीं सर, किसी भी संख्या का मतलब 0 आता है। जैसे बच्ची ये पहला से इसका अस्तित्व है कि इसका मान ही कुछ नहीं है, ये इसका 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल मतलब उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन। मतलब इसका मान पहले से ही नहीं पता है। मतलब कि ये बताओ, ऐसे समझने के तौर पे बताओ, 2 निगेटिव आदमी कभी पॉजिटिव बन सकते हैं? नहीं ना। वैसे बताओ, 2 आदम मान लो कि लोवेस्ट या 2 भिखारी आदमी कभी अमीर बन सकते हैं? क्योंकि देखो, एक आदमी में दूसरे आदमी में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संग वाला आदमी सक्सेस हो या उससे ज्यादा सोचता हो। अगर में दोनों का मेंटेलिटी एक का रहेगा तो कभी आगे विकास नहीं कर सकते हैं। तो वैसे बताओ, 0 का गुणा 0 में करोगे तो पहले से वो 0 है तो जीरोइयन आएंगे। बताओ, 2 भिखारीन के साथ रहेंगे तो भिखारिया कहलाएंगे कि राजा कहलाने लगेंगे? हाँ, तो बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए हाँ, तो जैसे देखो वैसे ही तो 0 का गुणा 0 में करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। बताओ, 2 + 0 तो मान लो ये अमीर है ये गरीब है, अमीर इसको भाव देगा कुछ समझने के तौर पे ना? तो इसका कुछ अस्तित्व है कहीं? इसको कोई इज्जत है नहीं। इसलिए बच्ची मतलब ऐसा समझने के तौर पर हम बस बोल रहे हैं। इसलिए संख्याओं का इस 0 का कोई मान ही नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं कर पाता है। बट ये इतना चीज इसके पावर इतना है, ये किसी को गुणा कर देता है तो ये अपने जैसा बना देता है। देखो, एक बात तुम लोग बता रहे हैं, जैसे समझने के तौर पे ये कह सकते हो कि अगर में 100 फल है एक डब्बा में तो 100 फल बढ़िया रह सकता है, बट उसमें एक निगेटिव डाल दो 100 फल सड़ जाएगा ना। तो इसलिए बच्ची एनर्जी हाई से लो की ओर भागल है, एनर्जी हाई से लो की ओर। क्योंकि अगर मैं हाई से हाई की ओर भागोगे ना तो संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और संघर्ष सब करना नहीं चाहता है। ये बात हकीकत है कि नहीं? जो संघर्ष से भागेगा वो संघर्ष करता है, बस उसका करने का तरीका अलग हो जाता है ना। तो बताओ, 4 1 5, ये कितना हो जाएगा? -1। इसको करोगे तो 2, इस 4 2 6 6 3 9, इसको बच्ची करेगी तो -2, इसको करोगे तो 3 2 5, और इसको करोगे तो ये 0, इसको करोगे तो -1, इसको करोगे तो -2। बोलो, ये बात क्लियर है? सॉल्व ये आया निकला का a²। क्या निकला है? ठीक है। अब बताओ, a² का मान तुम लोग निकाल लिए, तुम लोग तो किए होगे शायद ना। a² का जब मान तुम लोग निकाल लिए तो बताओ, इसमें अब जिसका जिसका मान चाहिए उसका तुमको पता हो गया। तो ई तो बच्ची तुमको दिया ही है, a का मान तुमको दिया ही है। बताओ, अगर में जब भी तुम लोगों का जितना कोटि का अगर में ये रहेगा अवयव, उतना ही कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तस्मक अवयव करोगे। तस्मक अवयव सदैव वर्ग अवयव रहता है। क्या रहता है?
ये बात याद रखना। तो बताओ बच्चे, इसका हमको मान ज्ञात करना है, तो क्या हम लोग आई का मान क्या रख लोगे? तो बताओ तस्मक आव्यूह ना बच्ची सदैव एक वर्ग आव्यूह में रहता है ना, आयताकार में नहीं रहता है। तो देखोगे ना, तो जब भी तुम लोगों का ऐसा मान ज्ञात करने के लिए देगा ना, तुम लोगों को हमेशा इसका वर्ग आव्यूह देगा ना। तो ये तुमको नहीं समझ में आ रहा था, देखो 3 गुणे 3 नहीं है इसका कोटि, ये वर्ग आव्यूह में तीनों आपस में बराबर नहीं रहता है, मतलब जैसे चारों आपस में, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वैसी बच्ची इसका मान निकालना है, तो लिखना है यहाँ से a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i ना। तो बताओ आई स्क्वायर का मान भाई क्या लाया? 590 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 2 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5। ए का मान बच्ची का लेगा, तो 2 2 1 2 2 1 और 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, बोलो देख लो। और ये प्लस में का बच्ची हो जी 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्ची 1 0 0 0 0 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव सदैव एक रहते हैं तथा अन्य सभी अवयव सदैव शून्य रहते हैं, उसे हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? तस्मक मैट्रिक्स कहते थे ना आव्यूह। अब बच्चे ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ 2 गुणे 2 कराता तो यहाँ तस्मक आव्यूह 2 गुणे 2 का लिखते, 3 गुणे 3 का है तो 3 गुणे 3, 4 गुणे 4 का, तो आगे एनडीए का बीएससी का पेपर दोगे तो रहेगा। आप दो ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है कि इन सबों का पहले गुणा कर लो, क्या कर लो? गुणा। अब गुणा करना है तो आदम आराम से जो जैसे उसको रहने दो, तो 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2, इन सबको रहने दो। अब बताओ -5 है, तो बताओ 5 दूनी के 10 5 दूनी के 10 5 1 कम 5 5 का गुणा 0 में करोगे 0, तो ऐसे हम कॉलम में कर दे रहे हैं, ऐसे भी चलो कर सकते हो ना, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो माइनस नहीं है, -5 है कि बस ये दो, बस ओनली हम 5 का गुणा कर रहे हैं, -5 का नहीं कर रहे हैं। आप देखो इसका 5 1 कम 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये सब चीजें विपरीत हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 5 3 15, अब 5 का गुणा करोगे तो 0 कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इसका करोगे तो ये हो जाएगा क्या? 6 0 0 0 0 6 0 0 6, बोलो जो प्लस में उसको जोड़ दो और जो माइनस में उसको घटा दो। आदम आराम से देखना, एक ही लाइन में हम कर दे रहे हैं, देखना कैसे। देखो ये सब प्लस में है तो प्लस वाले को जोड़ दो, माइनस वाले को घटा दो ना, बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे यार ऐसे नहीं की हो, 2 -5 + 7, तो इसको जोड़ लो और इसको घटा दो, तो 7 2 9 और 9 में से 5 घटाओगे 4 नहीं डायरेक्ट बचेगा, तो ऐसे हम लिख के बताएंगे। बट तो बताओ ई बच्ची बताओ 5 है, आई प्लस में 6 हो जाएगा, इसको घटाना है तो -10 हो जाए, जो चिन्ह रहेगा इसका विपरीत करके लिखो, क्योंकि माइनस का गुणा इसमें होगा। अब देखो अगले वाले करो इसका, तो -1 है, इसको जोड़ोगे तो +0 हो जाएगा, ये भी 0 में है। अब 2 है तो ये हो जाएगा 2 + 0 -5, बोलो माइनस वाले को हम पीछे लिख रहे हैं, देखो प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं, माइनस वाले को लास्ट में लिख रहे हैं ना, ये पहला से माइनस था तब लिखे, ये दिमाग में ध्यान देना। अब बताओ ये हो जाएगा 9 + 0, ये हो जाएगा -10। अब बताओ इसका अगला वाला करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? -2 + 6 -5, बताओ ये हो जाएगा 5 + 0, इसको घटाओगे तो -15। अब बताओ 0 प्लस में 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5 -1
और माइनस प्लस 0 और -5 माइनस माइनस 0 इसमें नीचे कर माइनस माइनस +5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका करना है तो -2 ये हो जाएगा बच्चे 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 है ना, देखो ये 6 है, और ये हो जाएगा -0। बोलो क्या करना चाह रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अब एक बात हमेशा ध्यान देना कि निगेटिव नंबर को हम लोग हमेशा प्लस में लिखते हैं। किसमें रखते हैं? प्लस में। वो न्यूट्रल नंबर नहीं रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल नंबर नहीं रहता है। तो बताओ इसका बच्ची मान कितना हो जाएगा तुम्हारा? इधर तक दिख रहा है ना जी? चलो तो बताओ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 6 5 11, 11 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा? जो प्लस में वाला बेसी रहेगा तो प्लस, 6 5 11 प्लस वाला बेसी है, माइनस वाला कम है, एक बचेगा यार। हाँ, आइए हो जाएगा -1, इसको सॉल्व करोगे तो -3 हो जाएगा, और 9 और 10 को सॉल्व करोगे तो ये तो 0 है, तो कितना हो जाएगा? -1। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5 2 7 मतलब -1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? -5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? और इसको बच्चे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? देख लो आंसर यही है, काजी नहीं होता। ठीक है, 1 -1 3 -3 -1 -1 -10 -5 +4 ठीक है ना, छाप लो। तो इसको मतलब ना कि जैसे एक बार ये ध्यान देना ना कि जिसका इसमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसको सवाल समझ में आ जाएगा, और सब चीजें ठीक ठाक है। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया था। तो ये तुम्हारा ऐसे इसके बराबर लिख लेना। ये किसका मान था? देखो a² -5 a + 6 i बराबर का है ये। ठीक है, छाप लो। तुम लोगों को लाइफ का बहुत ज्यादा चीजें सिखाया जाता है स्काउट गाइड में। चलो ये देखो तुम लोगों का जैसे ये 16 नंबर, ये जो 16 नंबर का वैसे 15 नंबर जैसा करो। तो बताओ हमको इसमें देखना कि क्या करना है। तो पहले देख बच्ची ने इसमें कहा है सिद्ध करने के लिए क्या करना है, हाई जो तुम लोगों को लिखा है ना बच्ची, ओ लिखा है। क्या लिखा है? ओ। जीरो मैट्रिक्स आव्यूह को ना हम ओ से दर्शाया जाता है। कौन से दर्शाया जाता है? ओ से। तो मतलब इन सबको हल करने के बाद जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए, तब वह कहोगे LHS बराबर RHS, अन्यथा नहीं आएगा तो गलत है। ये शून्य नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है। हाँ, जैसे ओ, जहाँ ओ से जो चीज जो मैट्रिक्स दर्शाया गया रहेगा ना, मतलब उसका होता है ना, जैसे आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है तस्मक आव्यूह, वैसे ओ से बच्ची तुम लोगों का होता है ना, मतलब शून्य मैट्रिक्स, मतलब शून्य आव्यूह। तुम लोग जब पढ़ा रहे थे तो नहीं बताए थे। तो अब उसको LHS बराबर LHS बाद में लेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। तो बताओ हमको a² पहले निकालना सीखो। तो a² को a गुणे a कर लोगे ना, तो चलो a गुणे a पहले करो। तो बताओ इसको करोगे a गुणे a, तो a का मान है कितना? एक। तो a² भी तो अलग पता रहना चाहिए। हाँ, वो निकल जाएगा। इसी को a गुणे a कर लो, a क्यूब निकल जाएगा। बात समझो कि नहीं? आ जाओ, ये हो जाएगा 0 2 0 2 1 3 ना। वैसे इसको कर लोगे तो ये हो जाएगा 1 0 2 और 0 2 0 2 1 3। बात समझो? आप दो ध्यान से सुनना, इसका गुणा करो। इसमें यही गुणा करना थोड़ा सा। 1 का गुणा 1 में करोगे 1, 0 गुणा 0 में करोगे 0, 2 का गुणा 2 में करोगे 4। कहा तुम लोगों की समस्या है? 0 का गुणा करोगे तो 1 का गुणा 0 में करोगे 0, और 0 गुणा 2 में करोगे 0। ये तो इसी यहाँ 0 बुला रहा है। 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0। इसका करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? 1 का गुणा 2 में 2, और ये हो जाएगा 0 2 3 6 2 3। आप दो ध्यान से सुनो। 0 बोलो तुम लोग। 0 2 0 4। तुम ही लोगों का भरोसे कर रहे हैं। चलो बोलो 0
2 2 3 3। चलो देखो इसका ऐसे कोई हो ना, देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, ठीक है। इसका करोगे तो 0 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0, और 2 1 कम 2, और 3 दूनी के 3 1 कम आप दो ध्यान से सुनो, 2 1 कम ये करोगे तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी के, और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसका करोगे तो 0, ठीक है। और 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा 0, 3 दूनी के, शाबाश। चलो इधर देखो, ये ए स्क्वायर का मान है, कहाँ निकाले हो, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 8 होगा। चलो 6 2 8, ये हो जाएगा 0, ये बच्चे 4 हो जाएगा, इसको करोगे तो 0, और ये हो जाएगा 6 2 8, ये 3 2, और ये 9 4 13। अब बताओ ये ए स्क्वायर निकल गया, और हमको ए क्यूब भी तो चाहिए, क्या चाहिए ए क्यूब, तो ए क्यूब चाहिए, तो इसी में ए स्क्वायर में गुणा कर लो, क्या कर लो ए स्क्वायर में गुणा कर लो, तो इधर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलो इधर यहाँ तक दिख जाएगा, यहाँ तक तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, इसमें इंक डाल दो जी थोड़ा सा। आप दो ध्यान से सुनो, तो अब बताओ ए स्क्वायर में ए का गुणा करोगे, बताओ ई बच्ची हो जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब बराबर तुम लोग क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर गुणे ए। तो बताओ ए स्क्वायर का मान क्या है, 5 2 8, 5 2 8 2 0 4 0 0 4 8 5 13 8 5 13, पास में रहो कि नहीं। आई का मान भाई कितना दिया है, 1 0 2 0 2 1 3। चलो इसको बोलो, चलो 5 1 कम, ये हो जाएगा 0 16 0 2 0 0, और 5 दूनी के 10 0 8 3 के 24 ना। आई हो जाएगा 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 1 कम, ये हो जाएगा 0 5 दूनी के, और ये हो जाएगा 0 4 दूनी के 8, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 4 1 कम 4 प्लस 3 बचे, ठीक है। अब बोलो 8 0 13 दूनी के 26 ना, ये हो जाएगा क्या 0 और 0 0, कितना यहाँ कुल रहा 0 0, कितना अच्छा लग रहा है ना। आ देखो 8 दूनी के 16, ये हो जाएगा 0 और 13 त्या तो आलसी बनने से आ रहा है ना, कुछ तबीयत हमको ठीक नहीं लग रही है। तो ये कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा, इसको हल करोगे तो 0, इसको हल करोगे तो बच्ची 34, इन 10 2 12, ये कितना हो जाएगा 8, ये 4 4 8 8 15 जोड़ोगे तो 23, कितना हो जाएगा 23, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 34, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 0, इसको बच्ची करोगे तो 40, और 40 का मतलब कितना हो गया 55 ना। ये बच्ची किसका मान निकालो तुम लोग, ए क्यूब का। बोलो इतना बात क्लियर है, तो ये ए क्यूब का मान निकाल लिए, तो बताओ सबका मान निकाल लिए या नहीं। तो देखो
तुम लोगों का मान का पूछ रहा था, कह रहा था कि पहले हमको इसका मान या इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो पहली वही बात, हमको तो बस ओनली ए का मान दिया, ना कि ए क्यूब और ए स्क्वायर का। तो हम लोग ए स्क्वायर भी निकाल लेंगे और ए क्यूब भी निकाल लेंगे। तो अब इसको सिद्ध करना है तो क्या कर लेना? LHS लेना। क्या लेने? तो इधर लिख लो LHS लेने पर। इसका LHS लेने के बाद तुम्हारा क्या आना चाहिए? तो लो यहाँ लिख देने पहले। RHS तो पहला ये है कि सीधा करना है कि RHS लाना है 0 0, तो उसके जरिए ना लाना है a क्यूब माइनस 6 इसको लेकर हमको 0 मैट्रिक्स लाना है। क्या लेना है? तो यहां से बोलना है LHS लेने। क्या लेने पर? LHS लेने पर। बताओ बच्चे, a क्यूब का मान पता है ना? बताओ 21 0 34 12 34 8 0 23 55। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ, इधर देखो, ई बीच में माइनस है, माइनस। अब लिखना 6। चलो तो बताओ ए स्क्वायर का मान भाई क्या लाए हो? 5 2 8 5 2 8 और 0 4 0 8 5 13। यार कहने में बहुत मस्त लग रहा है। 8 5 13 सही है भाई, होता है। अब माइनस 2। आप देखो ध्यान सुनो, ई बच्ची हो गया 7 है। क्या है? 7। तो बताओ इसका मान भाई कितना दिया है तुम लोगों का? ए का मान बोलो क्या है? उधर बोलो 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है। अब बताओ प्लस माइनस में बच्ची क्या लिखा है? 2। क्या लिखा है? आई का मान बताओ क गुणे का? हम इससे पहले तुम लोग बोले थे कि आई का मान वही रखोगे जितना गुणे का ये आप भी दिया रहेगा। क गुणे का 3 का। तो बच्चे यहाँ क्या लिखोगे तुम लोग कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बोलो ये बात क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के बाद पूरा शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए ना? तो अब तो ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा से यहां कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं भाई, हीरा जैसा ना, मस्त लग रहा है। आप दो ध्यान से सुनो, इसका क्या कर लो? 6 5 23। वैसे सब में गुणा कर लेना है और उधर डायरेक्ट लिखना है। देखो यहां से क्या करना, तुम बराबर लिखना। यहां तक दी जाएगा ना जी? बोलो जहाँ बराबर का चिन्ह है वही यहाँ तक नहीं दिख रहा है? ऐसे यहाँ गया है जी लाइनिंग। यहाँ तक दिख रहा है ना? यहाँ लिखेंगे तो दिखेगा ना? हाँ चलो। तो ई बच्ची कितना है? 21 दिख रहा है ना? 12 और ये कितना है? 34। आप देखो ये 0 8 0 0 8 0 और ये 34 23 55। तो ये हो जाएगा 34। 34 नहीं दिख रहा है? अब 0 से आधा दिख रहा है। ये इतना नहीं दिख रहा है जी। ये अब ये यार इतना ऊपर कैसे हो रहा है? वो तो दिख, कुछ दिखा है का जी? चलो इतना भी दिख जाएगा ना? 34 है ना? 34 के बाद क्या है? 23 और 55। ठीक है ना? अरे यार आप देखो 6 5 6 5 30। तो बोलो तुम लोग तो थोड़ा से दो 6 5 30 का आलम बोलो
12 6 दूनी के 7 6 आठे 48 48 और 6 का गुणा इसमें करोगे तो 0, 6 चौके 24 और 0 जाएगा ना, दिख रहा है ना सब इधर। 8 छक्का 48 6 पाँचे 30 और 13 छक्का 78। ठीक है ना। आप देखो 7 एक कम 7 0 14 48 नहीं दिख रहा है ना, 0 दिख रहा है। ऊपर जैसा लिखते चले जा रहे हैं सर, ऊपर जैसा लिखते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो दिख जाएगा। चलो आप दिखा थोड़ा देख लीजिए ना, हल्का ऊपर की ओर जा रहे हैं ना। चलो अच्छा, अब इसका 7 एक कम 7 और ये हो जाएगा बच्चे 0, आई कितना हो जाएगा 14। इधर सही से लिखता नहीं बन रहा है। अब बताओ ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 0। अब देखो 7 दूनी के 14 और 7 एक कम 7 और 7 2 के 21। इसको तो एडजस्टमेंट करो। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, ये क्या हो जाएगा? यार इधर तक तो दिखना चाहिए, इधर दिख रहा है यहाँ तक थोड़ा सा ऐसे घुमाइए सर, ऐसे नहीं। चलो उसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? नीचे का मतलब यही लिख दे रहे हैं ना। इधर कहाँ तक दिख रहा है? थोड़ा सा बस घुमाएंगे तो हो जाएगा। इतना तीखा कहाँ है जी? तो वो ए स्क्वायर ना है, वो ए स्क्वायर दिखे। चलो ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं ना। चलो इधर देखो, बट यार उसको वहीं सॉल्व कर लिया जाता ना। उतना में आ जाएगा, इतना में आ जाएगा जी। चलो लिखो ना। चलो इधर देखो, ये हो जाएगा 2 0 0, ये हो जाएगा 0 0 सॉरी 2 हो जाएगा, आई हो जाएगा 0। यहाँ तक दिख रहा है ना? बस 2 ही लाइन दिख रहा है, यही 2 लाइन। हाँ। अब इधर का नहीं दिखेगा। इधर वाले तुम लोग इधर ध्यान रखना जी तुम लोग। यहाँ वाला चीज देखो, इसमें करोगे तो कहा जाएगा 0, इसमें करोगे तो 0, यहाँ 2। तो ये चीज नहीं दिख रहा है। चलो अच्छा, ये हो जाएगा 0 0 2। ठीक है ना। उधर का हल हो चुका है तो थोड़ा सा हाँ, इधर तुम लोग ध्यान देना ना कि उस साइड वाला कर दिए तो थोड़ा सा हम इधर कर दे रहे, तुम लोग दिख नहीं रहा होगा इसलिए इतना दिख जा रहा है ना। चलो फिर बाद में कर देंगे, ऊपर दिख रहा है उससे ऊपर नहीं है। अब दो ध्यान से सुनो, तो इसमें क्या करना है, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, आप प्लस प्लस वालों को जोड़ लो। ये सब माइनस है का, ये +7 है जी। यहाँ क्या है? +7 है, तो ये भी +7 हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेना। तो देखो माइनस माइनस वाले को जोड़ लो, आप प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, फिर एक का भी घटा दिया जाएगा। तो अब बताओ 21 और ये 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 12 और 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 12। 34 और 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? 0 और 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 22। और 0 और 4 जोड़ोगे तो 34 और 14 जोड़ोगे तो 23 और 7 जोड़ोगे तो 23। अरे यार समझ में आ रहा है ना? अब 55 और 23 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 8 और ये हो जाएगा 5 2 7 78। बोलो अब बताओ, ई माइनस वाला है, माइनस लगा लो। समान चिन्ह जुड़ता है बट विपरीत चिन्ह लगता है। अरे समान चिन्ह ही लगता है ना। दो माइनस वाला जोड़ लो, दो ये हो जाएगा 30 2। अरे भाई कुछ चीजें गलत होगी। 30 2 32 और ये कितना आ जाएगा? 48 12 ये 26 हो जाएगा। घटा रहे हैं ना। अरे तो समान चिन्ह जुड़ेगा ना।
तो कितना हो जाएगा? 26। 26। और फिर 30। और क्या हो जाएगा फिर? 30। 30 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा? 48। 0 80। ये हो जाएगा 80। कुछ तो चीजें गलत हो रही है। अब बताओ कहाँ गलत हो रहा है? अब अगर घटाने के बाद सब 0 आना चाहिए ना जी? सब 0 आना चाहिए, मतलब तब का ये सवाल सही तुम लोग बोले हो कि नहीं? बस ये बताओ। हमको तो लग रहा है ये प्लस है, हमको तो ये लग रहा है प्लस है, 2 आई वाला। ये गधे का पेड़ लोग, ये प्लस है। चूतिए लोग नहीं तो अरे मारेंगे, एक पड़ाका ना गिर जाओ। ये हो गया प्लस। ठीक, चलो एक लाइन फिर से करना पड़ेगा। और कितना तुम लोग आज ज्ञान हो, हमको तो ये पता नहीं चल रहा था। इसीलिए हम सोचते हैं कि अपने से खुद से सवाल देख लें, विश्वास की चीजें हटी हैं। देख भाई, चलो ठीक है, इधर देखो, दो जाने दो, ये माइनस वाला है तो माइनस वाले को छोड़ दो, जितना प्लस वाला होगा सबको जोड़ लो। तो 21 है, 7 है, 30 हो जाएगा, अरे 28 हो जाएगा, 28 2 30, 12 और 0 जोड़ोगे और 0 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12। इसको जोड़ोगे तो इसको देखो 14 और 34 जोड़ोगे और ये 0 जोड़ोगे तो कितना बचिए जी? 48। कितना आ जाएगा? आप देखो 0 0 और 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 8 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 22 और 22 2 24 और 0 0 और 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 34 14 48 48 में 0 जोड़ोगे तो 48 23 7 30 और 0 जोड़ो, अरे 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 20 55 और 23 55 23 78 78 में 2 जोड़ोगे तो 5 3 8। ये 55 कहाँ से आ गया? 39 तो 9 6 15 और 3 1 4 1 5 तो ये कितना आ जा रहा है? 55 और 23 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 78 78 में 2 जोड़ोगे तो 80। 78 होगा। कितना होगा? 68 होगा। जोड़ेंगे तो 80 आना चाहिए। अरे यार तो 55 और 23 जोड़ोगे तो 78 78 78 आदू 80। मतलब यही वाला फॉल्ट है। क्या है फॉल्ट? ये वाला भी गलत हो सकता तो इसको करोगे तो 7 3 के 21 माइनस वाला कहाँ है? 13 5 65 13 6 78 ही होता है। और आई स्क्वायर में 9 4 13 ही होता है। 2 दूनी के 4 और 0 3 3 के 9 9 4 13 वो सब सही है। और कहाँ 53 होगा? 13 6 78। सब देखो सही है, बस एक जगह गलत है। आई देखो यहाँ तो यहाँ 80 आएगा तो ये 78 कहाँ है? 13 6 78 वो हम चेक कर लिए तो ये तो सही है, ये 100% है। बात ये है कि यही वाला चीज है तो 55 ये 23 कहाँ का है? 23 कहाँ से आ गया? ये प्लस कौन सा है? 7। ये 7 3 के 21 90 होता है। हाँ 7 3 के 21।
हो रहा है बे। चलो अच्छा, चलो ई देखो क्या हो जाएगा, आप देखो ई हो जाएगा 30, 12, 48 और 0, 24, 0, 48 और 30, 78 ना। तो हल करोगे तो सब बच्चे 0 0 आ रहा है कि नहीं? सब 0 0 है। तो बताओ इधर भी तो हम तुम लोग को बोले थे कि ओ मैट्रिक्स को कौन चीज दर्शाओ जला, तो अतः एलएचएस वाला इसको क्या लिख सकते हो, इसको ओ लिखे, ये 0 नहीं लिखे, ओ लिखे ना। तो एलएचएस इसको ऐसे लिख लो, ओ है, क्या है, ओ ना। तो बताओ एलएचएस है बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस, थोड़ा तो सही से देखिए एलएचएस बराबर आर एच, ये तो सिद्ध हो गया ना। अतः इस एलएचएस बराबर है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तुम लोग अगर मैं गलत नहीं किए होते तो अब लोग बहुत जल्दी हो जाता सही। चलो छाप लो, अच्छा ठीक है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। 17 नंबर का सवाल है ना, तो आदम बढ़िया देखना है। इसमें क्या बोल रहा है, तुम लोगों को कह रहा है कि a बराबर इतना तथा i बराबर इतना, तो a स्क्वायर बराबर k a माइनस 2i, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सवाल मिला लेना बढ़िया से, ठीक है। आप जो ध्यान से सुनो, तो पहले a स्क्वायर दिया तो हमको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो a स्क्वायर। तो बताओ a स्क्वायर निकालना रहेगा, तो इसमें ब्लू वाला मार्कर ध्यान है जी, ये इसमें इंक डालो जी थोड़ा सा ना। तो आप देखो ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा बच्ची की ए स्क्वायर बराबर ए गुणे ए लिख लोगे। तो बताओ ए का मान भाई कितना दिया तुम लोगों का, 3 4 -2 -2, ठीक है। आप देखो ध्यान से सुनो, इसका भी वही मान दिया, ए का मान 3 4 -2 और -2, ठीक है। आप देखो ध्यान सुनो, 3 तरीके, 2 चौके माइनस प्लस, 3 दूनी के -6 माइनस माइनस 2 दूनी के, और इसका हो गया ना 4 यहीं माइनस प्लस माइनस 2 चौके। अब बताओ 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 दूनी के और माइनस माइनस 2 दूनी के। आप बताओ ये हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करोगे तो -2, ये हो जाएगा बच्ची 4, ये हो जाएगा -4, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया ना, तो इसको ये तुम्हारा ए स्क्वायर बराबर ना। आप दो ध्यान से सुनो, यहां से ए स्क्वायर का मान मिल गया, ए का मान पता है, आई का मान पता है। बताओ यहां से सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। तो बच्चे बताओ ए स्क्वायर का मान कितना ले, 1 4 -2 ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, कहाँ दिया है 3 4 माइनस, अब देखो माइनस आई का भी मान दिया, नहीं भी दिया रहेगा तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ये जितना ये आप व्यू दिया रहेगा उतना गुणे को वहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो। इसका इसमें गुणा कर लो, क्या कर लो, गुणा कर लो। आइए माइनस में इधर आएगा, तो माइनस में तो इधर आएगा, तो बताओ ई बच्ची तुम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 4 -2 -4, ठीक है। ई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 2 1 कम, 2 का गुणा करोगे तो 0 0 और 2 1 कम, इसका गुणा इसमें कर लो। तो बताओ क्या आएगा तुम्हारा, ई बच्ची हो जाएगा 3 के, आई हो जाएगा -2 के ना, और इधर वाले में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 4 के और ये हो जाएगा -2 के, ठीक है। ये हो जाएगा 3
के और ये हो जाएगा 2k। ठीक है, आप देखो ध्यान सुनो, तो 2 और 1 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा? आप -2 और 0 जोड़ोगे तो -2, 4 और 0 जोड़ोगे तो 4, -4 और 2 जोड़ोगे तो बराबर बची का अजीत 3k - 2k और ये हो जाएगा 4k - 2k। अब देखो प्रत्येक अवयव को आपस में बराबर करना, क्या कर लो जैसे पहले कर रहे थे। तो बताओ ई बच्ची 3 बराबर 3k हो जाएगा, -2 बराबर -2k हो जाएगा। अब बताओ 4 बराबर 4k हो जाएगा। बताओ -2 बराबर -2k, सब जगह बराबर आना चाहिए k का मान। सर ये बताइए हाँ भाई, कि ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अगर थोड़ा बुरा करें नीचे इधर आएगा नीचे भाग कर देगा। तो बच्ची भाग देगा तो वो तो वैसे फिर वैसे वही चीज होगा ना, ये चीज जो करो तो आप व्यू का बच्ची भाग नहीं होला। जैसे तुम यही ना कहना चाह रही हो कि सर जी इसको सॉल्व कर लीजिए, के का ना गुणा किया जाए, इसमें डायरेक्ट भाग कर दिया जाए। तो आप व्यू का बच्ची तुम लोग जब शुरुआत में पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे ना कि गुणा किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, बट आप व्यू में भाग नहीं किया जा सकता है, बोले थे या नहीं? हाँ, तो आप व्यू का बच्ची आप व्यू में भाग नहीं किया, तब तो हम अब व्यू सरल हो जाता, वैसा हो जाता। तो तब इतना कहाँ टिमटिमा करने वाली बात थी, इसको डायरेक्ट इधर ले आओ, इधर करो, इसको भाग दो, आंसर रखो, खत्म बात ना। आप बच्ची देख माइनस माइनस 2 1 कम, बताओ के बराबर 1 हो जाएगा, अब 4 1 कम तो 1 बराबर के हो जाएगा। अब बताओ यहाँ भी माइनस माइनस, सब जगह के का मान बराबर है ना, तो अतः क्या लिखोगे? अतः के बराबर 1, के का मान ही पूछा था, छाप लो।